गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आइए क्लास 11th मैथमेटिक्स हम लोग आजकल सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन कर रहे हैं और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी इस टॉपिक पर क्वेश्चन हो रहे हैं। मैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 लेता हूँ। जैसे देखिए क्या है, इसको देखिए आप। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है तथा उनका गुणनफल 1 है। सार्वनुपात तथा पदों को ज्ञात कीजिए। इफ द सम ऑफ द 3 टर्म्स ऑफ a GP is 39/10 and if their multiplication is 1, then find the common ratio and number of the terms। ठीक है, नहीं फिर से देखिए। एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का योगफल 39/10 है। द सम ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए GP is 39/10 and their multiplication is 1। Find common ratio and the concerning terms। आपको कॉमन रेशियो भी निकालना है, आपको वो 3 टर्म्स भी निकालने हैं जिनका सम 39/10 है और जिनका मल्टीप्लिकेशन 1 है। ठीक है स्टूडेंट, लेट द, ऐसा मानेंगे, लेट द 3 टर्म्स ऑफ GP बी ए, इसको यहां मान लीजिए आप, बी A/R A एंड A माना GP के प्रथम 3 पद A/R A और AR हैं। ठीक हो गया। तो क्या हो सकता है, यदि मैंने GP के फर्स्ट 3 टर्म ये माने तो मेरे पास क्या हो सकता है, दिस इंप्लाइज दैट द कंडीशंस आर गिवन द सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन दैट, क्या आपके पास दिया हुआ है सम ऑफ 3 टर्म्स A/R प्लस A प्लस AR इज इक्वल टू 39/10। ठीक हो गया। और इसको आप लिख सकते हैं, A कॉमन ले लिया, 1/R प्लस 1 प्लस R इज इक्वल टू 39/10। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। और आपको दे रखा ना सम इन 3 टर्म्स का सम आपका 39/10 है, तो मैंने A/R प्लस A प्लस AR लिख दिया। दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, उनका गुणनफल 1 है, देयर मल्टीप्लिकेशन इज 1 एंड ऑल्सो क्या दे रखा है, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, इतना होगा। एक टर्म A/R है, दूसरा टर्म R है, तीसरा टर्म आपका AR है, इनका मल्टीप्लिकेशन आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, तो इसे आपने ये काट दिया। ठीक है, A/R आपके पास आ गया A/R इंटू R इंटू AR। ठीक है, गुणनफल 1 है, तो आप काट लीजिए इसको इससे। आपके पास क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास बचा A1 प्लस R इज इक्वल टू 1। ठीक है। अच्छा, एक चीज है, थोड़ा सा यहां पर A होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा मैंने टर्म यहां पर गलत लिख दिया। आपके पास जो 3 टर्म्स हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, देखिए 3 टर्म्स हमने माने हुए A/R A AR और उनका मल्टीप्लीकेशन A/R इंटू A इंटू AR इज इक्वल टू 1 है। इन 3 टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन 1 है, इसको आपने इससे काटा तो दिस इंप्लाइज दैट A³ इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का क्यूब A की वैल्यू 1 कर दे तो 1 का क्यूब आपका 1 ही होता है।
तो एक तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया स्टूडेंट, क्या आया है, a इज इक्वल टू 1, एज ए रिजल्ट आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म तो आ गया। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 से, ये कर लीजिए समीकरण 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिए a इज इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39/10। सॉल्व करूंगा इसके मल्टीप्लाई यहाँ, तो अल्टीमेटली आपके पास आएगा कितना, 1 हटा लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 39/10। इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 39/10, और 10 से मल्टीप्लाई करिए, 10 प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39r, 10 प्लस 10r square is equal to 39r. This implies that 10r square plus 10r plus 10 minus 39r is equal to 0. और आपके पास क्या हो जाएगा, this implies that 10r square minus 39r plus 10r minus 29r plus 10 is equal to 0. इसको सॉल्व करिए, 10 10 जा 100, ठीक है, तो ये -29 लाना, दिस इंप्लाइज दैट 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -25r एंड -4r -29r में 4r का मल्टीप्लाई किया तो 100r स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पर 5r कॉमन ले लीजिए तो 2r माइनस 5, और यहाँ पर -2 कॉमन ले लीजिए, 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2r माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, 2r माइनस 5, और ये हो जाएगा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप फैक्टर कर रहे हैं 2r माइनस 1, 2r माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 5r माइनस 1, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आपके पास r की वैल्यू निकल जाएंगे। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए मेन आपके पास अब ये आ गया, ये आपको सॉल्व कर देना है कुल मिला के। देखिए कितना ही होगा रेस्टोरेंट, देखिए आपके पास है 2r माइनस 5, 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यदि 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 है तो दिस इंप्लाइज दैट 2r इज इक्वल टू 5, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 5/2। ठीक हो गया। इफ 5r minus 2 is equal to 0, this implies that 5r is equal to 0, this implies that r is equal to 2/5। ठीक हो गया। 5r minus 2 is equal to 0, this implies that 5r is equal to 2, r is equal to 2/5। तो a आपका 1 है और r की दो वैल्यू निकल गई है। ठीक है, a is equal to फर्स्ट टर्म आपका 1 है और r की वैल्यूज आपकी निकल गई 5/2, और मतलब या तो 5/2 होगा या 2/5 होगा। ठीक है दोस्तों, आपको निकालना क्या है, आपको कॉमन रेशियो चाहिए। तो कॉमन रेशियो जो आपके पास होगा, कॉमन रेशियो सार अनुपात या तो 5/2 होगा या 2/5 होगा। 5/2 और या कौन सा होगा इसमें 2/5। ठीक है, तो क्वेश्चन का एक पार्ट आपका आ गया, आपको कॉमन रेशियो चाहिए था। पदों को ज्ञात कीजिए। अब आपको टर्म निकालने हैं, आपको ए बाई आर भी चाहिए, आपको ए भी चाहिए और ए आर भी चाहिए। ठीक है, तो यदि इफ a is equal to 1 and r is equal to 5/2, यदि मैं a तो 1 ही है
आर की दो वैल्यूज या तो 5/2 है 2/5 है, तो मैं एक बार आर इज इक्वल टू 5/2 ले लेता हूं। फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 1 है और आर इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 5/2 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, द टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के टर्म्स देखिए, ए बाई आर कैसे निकालेंगे, देखिए ए बाई आर, ए मीन्स 1, ये तो 1 है, डिवाइडेड बाई आर 5/2 है, ये हो जाएगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/5, एक टर्म तो ये आ गया। दूसरा ए आर आपको है ही है, ए इज इक्वल टू 1 है ही है। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा, ए आर, तो ए आर कितना, ए तो 1 है और आर कितना है यहाँ पर 5/2 है। ठीक है स्टूडेंट, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 5/2 आ गया। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहां लिख देते हैं इसको, देखिए टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के टर्म्स कितना हो गया, टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के टर्म्स क्या क्या हो गए, ए बाई आर, ए बाई आर हुआ 2/5, फिर आया ए मीन्स 1 और फिर आया 5/2। एक जीपी आपकी ये बन गई गुणोत्तर श्रेणी के पद। दूसरी स्थिति में देखिए कि ए इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 5/2 पर तो मैंने जीपी के पद निकाल दिए, अब 2/5 देखो। ठीक है, जीपी के पद क्या क्या होगा दोस्तों, जीपी के पद ए बाई आर, ए बाई आर, ए मीन्स 1, आर मीन्स 2/5 एंड दिस इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, दूसरा पद आपका ए है, ए मीन्स 1 और तीसरा पद हो जाएगा ए आर, ए मीन्स 1 इंटू आर मीन्स 2/5, ये हो जाएगा 2/5। तो जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी। दूसरी स्थिति में जीपी के टर्म्स क्या हो गए, ए बाई आर, उसकी वैल्यू है 5/2, कॉमा ए मीन्स 1 और 2/5। तो अब आप समझ लीजिए क्या क्या आंसर चाहिए थे आपको। एक तो कॉमन रेशियो पूछा हुआ था आपको, तो कॉमन रेशियो की दो वैल्यूज हैं 5/2 या 2/5। और जीपी के टर्म्स कौन कौन हो गए, एक स्थिति में जीपी के टर्म ये होंगे जहां जब आप आर को 5/2 ले रहे हैं और जब आपने आर को 2/5 लिया, वैसी स्थिति में जीपी के टर्म जो आपके गुणोत्तर श्रेणी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसके टर्म ऐसे होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना काम आपको करना है इसमें, ठीक है ना। तो इस रूप में आप करेंगे स्टूडेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, इस ढंग से करिए इन क्वेश्चंस को समझ करके और फॉर्मूले का बेहतर उपयोग। यहां पर आपको ये पता था कि मल्टीप्लिकेशन है 3GP के टर्म्स का, 3GP के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या माना उनको, हमने उनको माना ए बाई आर, ए और ए आर। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कट जाएगा और ए की वैल्यू निकल जाएगी। जहां पर इनका मल्टीप्लिकेशन 1 दिया हुआ था, तो मैं बजाय ए कॉमा ए आर, भाई जीपी के टर्म्स आप ऐसे भी लिखते हैं, तो यदि मैं ऐसे लिखता ए प्लस ए आर, सॉरी ए इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहां मेरे पास दोनों अननोन थे, ए भी और आर भी, तो क्वेश्चन करना टफ पड़ जाता। मैंने क्या माना, ए बाई आर, ए आर, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो आपके पास आर आएगा, इसमें इसका डिवाइड करेंगे आर आएगा, ये भी तो जीपी है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया 1। कहीं पर आपको दे रखा है कि कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके 3 टर्म्स का सम, फॉर एग्जाम्पल 15 दे रखा है, तो आप क्या मानिए ए माइनस बी
ए और ए प्लस बी, ठीक है। इसका 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 सम 15 है, तो ऐड करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 3 इज इक्वल टू 15, ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म निकल जाएगा आसानी से इसका। तो ऐसी स्थिति में आप ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के पद मानेंगे जब इनका सम दे रखा हो आपको, उससे आपको एक वैल्यू डी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल जाएगी। और ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही हो, जैसे यहाँ पर 3 टर्म्स का दे रखा था, तो आपने उनको कैंसिल कर दिया, ऐसे मान करके यार कैंसिल हो गया। तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिक है एक प्रकार की क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन आपके पास। एक आपके पास गुणोत्तर श्रेणी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब के कितने पद आवश्यक हैं ताकि उनका योगफल 120 हो जाए। ओके, इन दिस जीपी 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब अप टू सो ऑन, हाउ मेनी टर्म्स यू हैव टू टेक टू फाइंड द सम 120। इस जीपी का सम 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस 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 कितने टर्म्स का सम एस एन आपका हो जाएगा 100, हाउ मच 20। इस जीपी के कितने टर्म्स का सम 120 आएगा, ठीक है। तो मान लीजिए, माना जीपी के एन टर्म्स का सम योग बराबर कितना है 120। लेट द एन टर्म्स ऑफ जीपी बी 120, ठीक है। तो आपके पास देखिए, इसमें इसका डिवाइड क्या है 3, इसमें इसका डिवाइड क्या है 3, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना नहीं बना, 3 स्क्वायर बाय 3 3, 3 क्यूब बाय 3 सॉरी 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर 3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्रथम पद, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट 3, ठीक है। कॉमन रेशियो सार अनुपात आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये भी 3 है। कैसे निकला 3, 3 स्क्वायर बाय 3 3, 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर 3, ठीक है स्टूडेंट। तो एन टर्म का सम 120 है, तो एस एन क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर माइनस 1 दिया है। क्या दिया है आपके पास, गिवन आपको दिया है एन टर्म का सम, ए मीन्स 3, आर मीन्स 3, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ये इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है। 3 टू पावर एन माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। एन टर्म्स का सम, जबकि फर्स्ट टर्म आपका ए हो और कॉमन रेशियो आपका 3 हो, तो 3 टू द पावर एन माइनस 1 ओवर 3 माइनस 1 होगी। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा रेस्टोरेंट, यहां पर ये तो 2 बन गया, ठीक है। ये हो जाएगा 240 और यहां ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो आप लिख देंगे 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 120 इंटू 2 बाई 3। तो 3 टू द पावर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 80, 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 81, 3 टू द पावर एन इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4, ठीक है। बेस सेम है, इसका बेस 3, इसका बेस 3, इसका मतलब पावर सेम होनी चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हुआ n बराबर 4, ठीक है। नहीं हुआ, बेस सेम हो गया ना, तो 3 टू द पावर n इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4। ये कब होगा, जब n की वैल्यू 4 होगी।
तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स in this GP are GP में पदों की संख्या बराबर कितना हो गया 4। इस जीपी में पदों की संख्या आपके स्टूडेंट कितनी हो गई 4। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखिए, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है तथा अगले 3 पदों का योग 128 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद, सारवन पद और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of a GP is 16 and the sum of next 3 terms is 128. Find the first term common ratio of this GP and also find the sum of n terms of this GP. ठीक है, ऐसे आपने करना है। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 है स्टूडेंट। अपनी बुक आप सामने रखेंगे, जब पढ़ाया जाता है आपको बुक आप सामने रखेंगे। मैं क्वेश्चन उतारूंगा तो टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, किसी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल 16 है। इट इज गिवन दैट द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 16। ठीक है, लेट द फर्स्ट 3 टर्म्स of GP be A, AR, AR square and next 3 terms be AR cube, AR to the power 4, AR to the power 5। ठीक है दोस्तों, माना जीपी के प्रथम 3 पद AR स्क्वायर हैं तथा अगले 3 पद क्या हो जाएंगे AR क्यूब, AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 5। माना जीपी के फर्स्ट 3 टर्म ये हैं AR स्क्वायर, AR स्क्वायर, जहां AR का फर्स्ट टर्म और R क्या है कॉमन रेशियो है। ठीक है, और इसके बाद इसके बाद जो पड़ेगा टर्म अपने आप जानते हैं, AR स्क्वायर के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगा AR क्यूब, उसके बाद AR टू द पावर 4, फिर AR टू द पावर 5। ठीक, दिया है, क्या दिया है, गिवन कंडीशंस आर द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म A प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और यहां A कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, एंड नेक्स्ट क्या दे रखा है, सम ऑफ दीज 3 टर्म्स, इसके बाद के जो 3 टर्म्स हैं आगे के उनका सम क्या दे रखा है, एंड AR क्यूब, AR टू द पावर 4, AR टू द पावर 5 इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 128।
1 to 8. तो दिस इंप्लाइज दैट ए, आप कॉमन ले लीजिए, ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128. इक्वेशन नंबर 2. ठीक हो गया. अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन आपकी ये हो गई. तो अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्वेश्चन सॉल्व कर देना है. ठीक है. तो इसमें मैं इसका डिवाइड कर लूंगा तो मेरा ये कट जाएगा. ठीक है. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 विद 2. समीकरण ए को 2 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा स्टूडेंट? देखिए, ए 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये ए आर क्यूब 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ओवर 1 to 8. ठीक है. इसको इससे काट दीजिए. ठीक है. ए से आपका ए कट जाएगा. ठीक है स्टूडेंट. ये आपका एक टाइम कटेगा, आर क्यूब वहां चला जाएगा. दिस इंप्लाइज दैट आर क्यूब इज इक्वल टू 8. दिस इंप्लाइज दैट आर इज इक्वल टू 2. ये आर इज इक्वल टू 2 हो गया. आर क्यूब यहां हो गया, आर क्यूब इज इक्वल टू 8, तो आर इज इक्वल टू कितना हो गया? 2 हो गया. ये आर की वैल्यू हो गई. अब आपके पास आर की वैल्यू जब निकल गई तो इस आर की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख लीजिए. ठीक है. बाकी मैं इसको देखिए वाइप कर लेता हूं. ठीक है. इसी से मेरा काम हो जाना है. ठीक है. इतने से काम हो जाएगा. फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है. ठीक है स्टूडेंट. आप देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए आप. फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखिए, ए 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16. आर इज इक्वल टू 2 रखिए. ए 1 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16. 4 6 7. ठीक है. into 7 is equal to 16. This implies that a is equal to 16 by 7. आपका फर्स्ट टर्म निकल गया 16 by 7. ठीक है दोस्तों. तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है. तो आपके पास क्या आ गया? फर्स्ट टर्म प्रथम पद किसका? जीपी का 16 by 7 और सार अनुपात कॉमन रेशियो. ठीक है. कॉमन रेशियो कितना हो रहा है स्टूडेंट आपका? 2. दो चीजें तो आपको ये पूछी गई थी कि फर्स्ट टर्म निकालिए और कॉमन रेशियो निकालिए, और इसके बाद पूछा गया है n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए. फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीरीज. एस एन इज हाउ मच. इस सीरीज के n टर्म्स का सम कितना होगा? तो फॉर्मूला आप जानते हैं, एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1. ठीक है. अब वैल्यू पुट कर लीजिए. दिस इज इक्वल टू ए मीन्स दैट इज 16 by 7 आर 2 to the power n minus 1 divided by 2 minus 1. तो दिस implies that कितना हो जाएगा? एस एन इज इक्वल टू 2 minus 1 1 हो गया. 16 by 7 2 to the power n minus 1. ये n टर्म्स का क्या होगा स्टूडेंट? सम आ गया. 16 by 7 2 to the power n minus
1। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। तो इस ढंग से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। ये क्वेश्चन और करते हैं। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे आप क्वेश्चन करते रहिए। ठीक है, जब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो हम स्ट्रेट लाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों क्या है। यह है आपका ए गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद ए इज इक्वल टू 7 to 9। फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद जीपी का प्रथम पद, ये आपको दिया हुआ है, मैं उसको ए मानता हूं। ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 7 to 9, ये दिया हुआ है। एंड सेवंथ टर्म इज 64, सातवां पद 64 है। अब आप देखिए, माना जीपी का सार अनुपात आर है। लेट द कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी आर। गिवन दैट क्या दिया हुआ है आपको, दिया हुआ है स्टूडेंट, क्या दिया हुआ है, इसका सातवां पद 64 है। ठीक है, सातवां पद 64 है। A7 इज इक्वल टू 64, सेवन टर्म ऑफ दिस जीपी 64। तो निकाल लीजिए 7 टर्म्स के लिए। आप जानते हैं एन टर्म ऑफ ए जीपी इज गिवन बाय ए आर टू द पावर n माइनस 1। इससे देते हैं आप एन टर्म ऑफ एन जीपी इज गिवन बाय एन टर्म ऑफ जीपी इज ए आर टू द पावर n माइनस 1। जीपी का nवां पद ऐसे दिया जाता है, तो A7 कैसे दिया जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ए आर टू द पावर n मीन्स 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 64। और ए की वैल्यू क्या डिस्टेंट आपके पास, वो दे रखा 7 to 9, तो 7 to 9 इंटू आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64। आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64 बाई 7 to 9। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 बाई 3 टू द पावर 6 है। ये 2 to the power 6 64 होता है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 34, 2 जा 64, 3 3 जा 9। ठीक है, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 243, और 243 जा आपका 7 to 9 ही आएगा। ठीक है, तो 3 to the power 6 भी 7 to 9, 2 to the power 6 64, ये पूरे को क्या लिख दिया, 2 by 3 to the power 6। अब आप देखिए यहां पर लॉ ऑफ इंडिसेस, देखो बेस तो अलग अलग है, ये आ रही 2 by 3 है, पर पावर देखो सेम है, दोनों सेम है, पावर सेम है। इसका मतलब बेस भी क्या हो जाएगा दोस्तों, सेम हो जाएगा। r इज इक्वल टू 2 by 3 हो गया। ठीक हो गया, ठीक है दोस्तों, ये आपका कॉमन रेशियो आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको S7 चाहिए। S7 मीन्स 7 सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ दिस सीरीज। अब आप जानते हैं SN क्या जानते हैं आप, A 1 माइनस R टू द पावर N ओवर 1 माइनस R। आप ध्यान रखेंगे कि जब R की वैल्यू 1 से लेस होगी, 1 से छोटी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब R की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो आप ऐसा लिख देना इसको। ठीक है, तब ऐसा कर लेना आप। यहां पर R की वैल्यू क्या लेस देन 1 है, तो ये वाला लगा दूंगा। तो S7 कितना हो जाएगा, S7 इज
ए कितना है रेस्टेंट, ए आपके पास कितना है 729 है। अब आप देखिए आर कितना है 2/3, 2/3 पावर एन मीन 7 -1 डिवाइडेड बाई आर मीन्स 2/3। अच्छा मैं इस वाले में लगाता हूं, देखिए इसको देखिए, ऊपर वाला देखते हैं हम, इसको देखिए आप, S7 मीन्स ए मीन्स 7 to 9, 1 minus r 2/3 to the power n मीन्स 7 टर्म का सम चाहिए, और ये कितना हो जाएगा 1 minus 2/3। ठीक हो गया। अभी कितना हो जाएगा S7 इज, देखो 729 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 1/3 हो गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 minus 2 to the power 7 over 3 to the power 7। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी। अब केवल सॉल्व करने वाली बात है कि सॉल्व करके अब आपके पास कितना आने वाला है, सॉल्व कर देना एडिशन। चलिए इधर कर लेते हैं, कितना हो जाएगा Sn इज इक्वल टू, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 729 into 3, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 to the power 7 minus 2 to the power 7 डिवाइडेड बाई 3 to the power 7। ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा ये Sn इज, अब यहां से तो आप इसको काटे, देखिए ये 3 to the power 6 लिखा था मैंने, इसको 729 को क्या लिखा था 3 to the power 6, और एक 3 है तो इसको तो 3 to the power 7 लिख लीजिए, ऊपर नीचे भी है, कैंसिल करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इससे कट गया तो S7 लिखिए, इसको n की जगह S7, 7 टर्म का सम चाहिए। 3 to the power 7 कितना हो जाएगा, देखिए 3 to the power 6 आपका 729 है, तो 729 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, 2187 माइनस ये कितना था 64 था, 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो 128 हो गया, तो S7 हो जाएगा 2059। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कितना आ गया, ये 7 टर्म्स का सम आ गया 2059। ठीक है, तो 7 पदों का सम चाहिए था आपको जीपी के, तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करिए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।